अभी हम खड़े हैं रीवा शहर के जिला पंचायत रीवा कार्यालय के सामने और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे ये कहाँ से आए हुए हैं और जिला प्रशासन होश में आओ के नारे लगा रहे हैं और बहुत सारे इनके पास बैनर है। ये महिलाएं भी कुछ है, इनके उसमें लिखा हुआ है पंचायत सचिव हटाओ राम कलेश विश्वकर्मा को। अब इनसे बात करेंगे कि क्यों यहाँ पे इनको आंदोलन करना पड़ रहा है, इस तरह से इनको नारेबाजी करनी पड़ रही है और इनके पास क्या समस्याएं हैं, इसके लिए अब हम इनसे बात करने जा रहे हैं। ये बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम? मैं विकास अग्निहोत्री हूँ, युवा एकता परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, किस लिए आए हुए हैं और नारेबाजी क्यों कर रहे हैं आप लोग? इस तरह के बड़े-बड़े यहाँ पर हमारे गोविंदगढ़ से लगा हुआ रीवा जनपद के अंतर्गत एक गांव ग्राम पंचायत है सिमरिया। हाँ। उसके अंतर्गत 3 गांव है, नकटा, कुल्हारू और सिमरिया। हाँ। जिसमें लगातार उनकी भ्रष्टता और निष्क्रियता पाई जा रही है रोजगार सहायक और सचिव के द्वारा। अच्छा। इसके पूर्व भी हम लोगों ने आपके अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, उन्होंने शायद पत्र भी लिखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आक्रोशित ग्रामीणों ने एक बार फिर से युवा एकता परिषद से निवेदन किया एवं हमारे साथ ग्राम पंचायत सिमरिया के सरपंच भी मौजूद है रावेश। अच्छा, सरपंच हैं आप सरपंच हैं? जी। तो ये भी मौजूद हैं, इनकी भी कोई बात वो नहीं मानते हैं और पूरे गांव में भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। हर काम के पैसे मांगे जाते हैं, पात्र व्यक्तियों को अपात्र कर दिया जाता है। लगातार यही भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर आज हम लोग सिर्फ यहाँ पर अपना ज्ञापन लेकर आए हैं, ज्ञापन सौंपेंगे, अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर इसके लिए बड़ा कदम उठाएंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, आप सरपंच हैं, क्या नाम है आपका? राविंद्र साकेत। कौन सा गांव है? सिमरिया, ग्राम पंचायत सिमरिया। ग्राम पंचायत सिमरिया। आप सरपंच हैं और इतने सारे ग्रामीणों के साथ में आप अपने रोजगार सहायक और किसका है इसमें सहायक सचिव का, है ना, सहायक सचिव का, दोनों का विरोध कर रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ गई है? ये हमारे ग्रामवासी हैं, इन लोगों को द्वारा हमको प्रतिदिन बताया जा रहा है कि इनसे आवास योजना में पैसा मांगा जा रहा है, पैसा नहीं दे रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अपात्र कर देंगे हम तुमको, इसीलिए हम इन लोगों को सबको लेकर। जबकि मुख्यमंत्री महोदय का तो आदेश है, सख्त आदेश है, बड़े मंच में उन्होंने कहा है और रीवा में भी मंची कार्यक्रम से 1-2 ऐसे सचिवों को भी निलंबित कर दिया है और आदेश भी दिया है कि अगर ऐसे लोगों से पैसे की मांग की जाती है तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए। बिल्कुल। फिर भी ऐसी समस्याएं हो रही हैं? फिर भी यही समस्या बनी हुई है। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारी बात नहीं मानते, उनके पतिदेव जो हमको धमकी दे रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा, जैसे 6.5 साल चले हैं तो उसी तरह से चलूंगा। रोजगार सहायक यही हाल है, वो बोलती हैं कि हम 15-15 दिन में आएंगे। इतनी जनता को परेशानी अगर आज हमारे कहने पर नहीं आ रही हो तो हम कहाँ जाएं, किसके पास? ग्राम पंचायत नहीं चल रही है, ताले नहीं खुल रहे क्या? ताला खुल रहे, मनमानी ढंग से आते, जब मन पाया तब आते हैं बगाने। हम खुद 10 बार उनको बोल चुके हैं, वो आ नहीं रही हैं और यकीन नहीं हो रहा है कि सरपंच को खुद आंदोलन करने के लिए सामने आना पड़ा ग्रामीणों के साथ में। ये बड़े-बड़े ये पंचायत सचिव हटाओ राम कलेश विश्वकर्मा, रोजगार सहायक हटाओ अपर्णा अग्निहोत्री को, इस तरह से महिलाएं भी हैं। क्या समस्या है, क्यों ऐसे बैनर लेके घूम रही हैं? मेरा समस्या, मेरा आवास में नाम होते हुए मेरा आवास का नाम कट गया, आवास से नाम काट दिया गया। अच्छा। और मेरा मकान गिरा हुआ है। हाँ। आज 4-5 साल से सुना रहा कि आवास में नाम है, तुम्हें मिलेगा। हाँ। मेरा टूटा फूटा घर है। हाँ। मैं घर से बेघर हो गई, आन के घर में थे। हाँ। फिर पिताजी मेरे जाने कि मैं घर से बेघर हूँ तो किसी तरह मेरे को मकान बनाए, उनके मकान में हम रह रहे हैं। हम 4, आपके पिताजी? मेरे ससुर जी बना दिए, उनके मकान में रह रहे हैं। अच्छा। हम 4 देवरानी जेठानी हैं, तो कोई जरूरी है कि पिताजी का मकान हमें को मिले, चारों जन को मिलेगा ना। हाँ। मगर हमें 2 कमरा बनाने के लिए जगह दिया गया, मुझे आज तक नहीं मिला। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि जब सबको दिए गए 5-4 पक्का मकान जिसके बना है, जगह जगह भी ना 8 एकड़ वालों को दिए गए। आवास योजना में आपका नाम है? हाँ, मगर दिए नहीं, हम जानते यही तो हम कह रहे हैं। सचिव से आप मुलाकात की? हाँ, वो कहते हैं कि नहीं मिलेगा, जिससे कंप्लेन करना करो, नहीं मिलेगा। कौन कहता है? सचिव बोले, जो सचिव अध्यक्ष है, जो अपर्णा मैडम मेरे से बोली है। उनके पति भी बोले जाओ सीओ से पास चले जाओ, कलेक्टर के पास चलो, आप खुद ही धमक जाएंगी क्योंकि आपके ऊपर पक्का बना है। क्योंकि मैं पिताजी के मकान में हकीकत में मैं रह रही हूँ। मेरा अच्छा, सीओ साहब से आप मिले? आज तो आए कार्यालय में, आप मिले नहीं? हमें मालूम नहीं कहाँ है सीओ साहब से आप लोग मिले? नहीं, सीओ साहब से अभी हम लोग आए हैं। जब हम लोग आए तो सीओ साहब शायद कलेक्ट्रेट चले गए। हाँ। और शायद अभी आ रहे हैं। पत्रकार महोदय के माध्यम से जानकारी लगी है कि सीओ साहब आ रहे हैं। अच्छा। मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि एक मृतक है नारायण मिश्रा, ग्राम पंचायत ग्राम सिमरिया के निवासी हैं। हाँ। उनकी मृत्यु हो चुकी है
और जो सत्यापन हुआ था मार्च में, उनकी 1.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, सत्यापन मार्च में हुआ है, फिर भी उनके आवास लिस्ट में नाम है और उनको मृतक नहीं लिखा गया है। अच्छा। इतनी बड़ी लापरवाही की गई है। और दूसरी चीज, जो रोजगार सहायक है उनके पति के द्वारा संचालन किया जाता है एवं सरपंच को भी धमकी, जबकि वो खुद शासकीय शिक्षक हैं, शायद निरीक्षक हैं स्कूल शिक्षा विभाग में, और बल्कि हमारे सरपंच को भी धमकी दी है। अच्छा, आप लोग सरपंच साहब के समर्थन में आए हैं या कि अपनी अपनी समस्याएं लेकर के इनके साथ आए हैं? समर्थन में आए। कितने लोग आप लोग समर्थन में हैं? अच्छा, आप सब लोग समर्थन में हैं। आप लोगों की भी समस्या है, क्या क्या समस्या सर है? हमारा भी लिस्ट में नाम था आवास योजना के तहत, और हमको आज तक मिला नहीं। आवास योजना आपको नहीं नहीं मिली, मिला। लिस्ट में आपका नाम जी। था। कब हुआ था आपका नाम आया था? ये 2021 में 22-23 चल रहा है। अच्छा अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया। अच्छा, आप लोग सचिव और सरपंच से मुलाकात किए जी, है ना? हमने लिखा भी दिया है। अच्छा, उन्हें क्या कहते हैं वो लोग? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अभी सुनवाई नहीं नहीं, हो रही है। नहीं। ठीक है, और भी महिलाएं हैं हमारे साथ, और भी महिलाओं से अभी बात करते हैं अभी, और आपसे भी बात करेंगे। और क्या समस्या है और किस तरह रही है आप लोग? हम साहब ऐसा ना है, हाँ। निराशी नहीं, एवं नहीं मिलती है, ये घर बनवे का हाँ। आवास नहीं मिलता है। हाँ, तो क्या करिए, अब घर में ना रही ठीक है, घर में ना रही, ऐसे फुटहा टूटहा घर है, तो बताइए कहाँ जाई है? आवास आवत है, बहुत जात है। जबकि शिवराज सिंह चौहान तो प्रॉपर लगे हुए हैं इसके लिए कि सबको आवास मिल जाए, और नरेंद्र मोदी की सरकार भी लगी हुई है कि आपको आवास। पैसा मांगा थे, कहते आधे हमको पैसा दे तब हम पैसा निकलवाई। अच्छा, इस तरह की समस्या है। हाँ, लगभग कितने घर बने होंगे आवास योजना के तहत आपके ग्राम पंचायत में? ये लगभग बने हैं, हमको 154 के लगभग बने हैं। और कितने पात्र होंगे इसमें? इसमें अपात्रों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, जिनको पहले से मुख्यमंत्री आवास सीमा आवास भी दिए, उनको भी दिया गया है। और उसमें जो मतलब लिया गया है, जिसमें वो कार्यशैली है, उसमें उन लोगों को काट देना चाहिए, है ना, फिर भी उनको दिया गया है। और जो इंदिरा आवास पाए थे उनको भी साफ साफ लिखा गया है नियमावली में कि उनको नहीं देना है, फिर भी उन लोगों को दिया गया है ना। जब वो अगर उनको पात्र है तो ये बेचारी जनता जो असल में पात्र है उनको नहीं दिया जाए, उनसे बल्कि पैसे के लेन देन के लिए बात की जाए। आप भी आए हुए हैं, आपका क्या समस्या है आपकी? हमारा लिस्ट में नाम था सर, हाँ। आवास योजना में, उसको काट दिया गया, लिख गया पक्का लिख दिया गया। हमारा घर कच्चा है। आपका घर कच्चा है, आपको पक्का लिख दिया गया है और आवास योजना से नाम काट दिया गया है। जी, आपको अब पात्र कहते हैं नहीं पैसा बताया दो गया तब जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, पैसे की मांग कर रहे हैं। ठीक है, कितनी बार आपने शिकायत की है? लगभग किसी को की है अभी तक शिकायत? हाँ, हमने 5 जगह ज्ञापन दिया है, माननीय श्री SDM साहब, कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब, और यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष जी को भी दिया है, और वहाँ मतलब जनपद CO जी को भी दिया है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है आज तक। अच्छा, इन्होंने कई जगह ज्ञापन दे चुके हैं, ये कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, SDM साहब को दे चुके हैं, जिला पंचायत में भी आए थे, और भी कई जगह जहां से इनको उम्मीद थी कि यहां से कार्यवाही होगी और इनको इनका नाम लिस्ट में आएगा और इनको घर मिलेगा, ऐसी जगह ये गए और जाकर के ज्ञापन दिए हैं, उनको सूचित किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जांच का विषय ये है कि आखिर इतने आवेदन होने के बाद भी कोई टीम गाँव क्यों नहीं पहुंची, इसमें जाँच खड़ी क्यों नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो ये साफ तौर पे कहा है कि ऐसे लोगों को पात्र किया जाए, जो पात्र की श्रेणी में उन्हें पात्र करके और उनको आवास योजना का अच्छे से लाभ देना चाहिए। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप प्रॉपर एक मॉनिटरिंग टीम बनवाएं, और ऐसी टीम बनवाएं जो गांवों को, आपकी टीम मॉनिटरिंग करे, गांवों में जा करके किसी अधिकारी से ना मिले, सिर्फ ये मॉनिटरिंग करे कि आपके यहाँ जितने भी ये पात्र लोग हैं इनका घर बना या नहीं बना, या कि इनको कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जिसके वादे और दावे आप करते हैं। अभी अब महिलाएं हमारे साथ हैं, आपको क्या समस्या है दादी? कच्चा घर नहीं बना है, कच्चा घर बना, हमारा कच्चा घर है, हमारे आदमी नहीं है। अच्छा, आपके आदमी नहीं है? हाँ, कच्चा बना है। अच्छा, पक्का अपना का चाहिए? अपना कच्चा चाहिए। इनका नाम नहीं, नाम है लिस्ट में, काटा गया बताइए। अच्छा, नामो अपना के काट दिन हाँ, हाँ। पैसा अब देखिए, अभी आपकी क्या एज होगी, उम्र कितनी ही?
उम्र बहुत है। अब 70 साल के लगभग ये दादी हैं, ये देख लीजिए, ये महिला हैं, वहाँ से ये दबती ली हुई हैं। अब अगर इनकी आवाज़ इससे पहुँच जाए आप तक, मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुँच जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास पहुँच जाए, सीओ के पास पहुँच जाए, माननीय कलेक्टर साहब के पहुँच जाए, तो ये इस दबती और इस बुढ़िया, ये जो देख सकते हैं अभी 70 साल की महिला हैं, इनकी आवाज़ आप लेकर पहुँचिए, इनकी आवाज़ बनिए और कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलना चाहिए। विवाह योजना की बात कर रहे थे आप। जी, जी। क्या है विवाह योजना में? विवाह योजना का हमने आवेदन लगाया था जनपद पंचायत में, फिर कलेक्टर साहब के यहाँ और जिला में आवक जावक में, पर वहाँ से इनका मतलब जांच करने के लिए भेजे थे अपर्णा अग्निहोत्री को, तो इन्होंने जांच करने नहीं गई और सीधे नाम काट दिया, बोले कि तुम लोगों की शादी कोरोना काल में हुई, अतः कि कोरोना में नहीं हुई, हम लोग शादी नहीं किए। 17 जून को शादी हुई है, 18 को विदाई थे, फिर भी काट दिए। अच्छा जी। बच्ची है मेरी, शादी किए थे। अच्छा जी। विवाह योजना में नाम नहीं मिला था? नहीं मिला क्या था। समस्या थी? आपने भी बहुत सारी जी, हमारी समस्या पर ये है कि गल्ला पर्ची में राशन कार्ड में जो गल्ला मिलता है, तो हमें खाली गल्ला मिलता है, हमारे बीवी बच्चों को गल्ला नहीं मिलता। उसके लिए 10,000 रुपये हम पे संदीप अग्निहोत्री और अपर्णा अग्निहोत्री आके ले गए। आज तक 4 महीने हो गए, आज भी नाम नहीं जुड़ा, गल्ला पर्ची में नाम नहीं आया। अगर इस तरह की अव्यवस्था रही तो एक दिन यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद आना पड़ेगा गल्ला में नाम जोड़ने के लिए, अगर सही समय पे सही फैसला नहीं लिया गया तो। और क्या शिकायतें हैं? हमारा 4 महीने से बोल रही हैं कि अब जोड़ देंगे, अब जोड़ देंगे, पैसा लेने के बाद भी आज तक कोई अभी तक नहीं जुड़ा था? नहीं। अच्छा, नल जल योजना आई है आप लोगों के यहाँ? हमारे यहाँ कोई नल जल की योजना नहीं आई है, जबकि मुख्यमंत्री साहब ने तो बहुत अच्छी नल जल योजना चलाई, हर गाँवों में वो चल रही है, मगर हमारे यहाँ कुछ नहीं आई है। कुछ योजना नहीं, नाम नहीं, आप लोग नहीं आई, नहीं मिली है। तो बरसात भी निकल गई है और बारिश भी नहीं हुई है, सूखाग्रस्त होने वाला है सब पूरा सब कुछ, फिर भी अभी तक आपके यहाँ नल जल योजना कुछ भी नहीं। तो योजना का पता नहीं चल पाता है, किसी योजना का पता नहीं चल रहा। आप देखिए ये कैसे चीख रही है, गांव के लोग क्या करते हैं आप? अरे वो गाँव से तो सीखता ही नहीं है काम, होगा ऐसे मजदूरी करती हैं? हाँ। आप क्या करते हैं? हम भी मजदूरी करते आप हैं, सब मजदूरी करते सब हैं? मजदूरी करते हैं। मेरे सम्मल कार्ड तक नहीं दिए, मेरे लड़के को पढ़ाए में सम्मल कार्ड बोले मास्टर कि किसी के पास कोई हो कागज पाता तो उससे फीस माफ किया जाएगा, मगर हमारा सम्मल कार्ड हो लगा दे कोई जो भी कार्ड हो, हमारा सम्मल कार्ड बना था। बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ संबल कार्ड आपका नहीं बना था, मगर हमें दिए 2 बार पंचायत में भी गए मांगने, मगर मुझे नहीं दी। आपका संबल कार्ड बन गया फिर आपको मिला नहीं? कर दिए, हाँ बोले वापस कर दिए, तो हम बोले किस हक से वापस? कैसे पढ़ेंगे फिर आपके बच्चे? अरे हम कर्जा लेके फीस भरे हैं, कर्जा लेकर के आप देखिए, कर्जा लेकर के फीस भर रही है लोग। आदमी एक्सीडेंट हो चुके हैं, काम करने योग्य नहीं थे, चल फिर लेते हैं, मगर हमारे मजदूरी कहाँ से आए? हम मजदूरी करते इस तरह मेरे घर चलता है। कितना कमाती हैं आप एक दिन में? एक दिन में 200, कहीं कभी लगा कभी नहीं लगता है। अच्छा, काम कभी मिला कभी नहीं मिला? हमारे घर की स्थिति खराब, इसलिए हम यहाँ आए, हमें कोई शौक नहीं है किसी की शिकायत करने के लिए। इनकी व्यवस्था दयनीय है और इनके विषय में ग्राम पंचायत को सोचना चाहिए, जिला पंचायत को सोचना चाहिए और कलेक्टर महोदय जो कि अच्छी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। रीवा में जब से माननीय कलेक्टर महोदय आए हैं तब से अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं और इस तरह से शिकंजे कसे गए हैं ग्राम पंचायतों में। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो इनके लिए आगे नहीं आ रहे हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के सरपंच की बात हो, चाहे सचिव की बात हो, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं जो कलेक्टर की बातों की भी अवहेलना करते हैं, उनकी बातें भी नहीं मानते हैं, जबकि कार्यवाहियां निरंतर कर रहे हैं। अभी और क्या जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सहायक सेक्रेटरी जो है, जितना आवास हो, चाहे इंदारा हो, चाहे खादा वो बंदी बनाने का खेत का हो, सारा योजना अपने लिए ले रही हैं। अच्छा। अगर जांच कराई जाए तो इंदारा के लिए पैसा, अपने ससुर का नाम जो है तो गरीबी रेखा में जोड़ के उनका लाभ जो है तो आवास का दिए, अपने जो है तो खेत बनाने का पूरा जो कार्य है शासन का लाभ अपना स्वयं ले रही हैं। अगर इनकी हम तो चाहते कि जांच कराई जाए। अच्छा, मतलब अपने लिए वो ले रही हैं, लेकिन ये जो गरीब महिला है, ये इनके पति भी इस समय विकलांग हैं, कहीं ना कहीं कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया है और ये काम करके 100-200 रुपए कमाती हैं दिन का, वो भी डेली काम नहीं मिलता है, ये किसी लाभ की उम्मीद नहीं कर सकती हैं ग्राम पंचायत से। और जिसकी शिकायत लेकर के आज ग्राम पंचायत के सरपंच खुद आए हुए हैं जिला पंचायत
और इन्होंने कई बार आवेदन भी दे चुके हैं कई अधिकारियों को। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और अभी फिलहाल माननीय कलेक्टर महोदय रीवा से ये निवेदन है कि ऐसे मामलों में जांच करवा करके तत्काल कार्यवाही की जाए। अभी ग्राम पंचायत में हो? कौन से मोहल्ले में? क्या क्या आवेदन दे रहे थे? अभी आप पंचायत में बैठे हो? अभी कहाँ हो ये बताओ? अभी कहाँ है ये बताओ बस। गांव में कितने बजे थे? 10 बजे से कितने बजे तक? कहाँ थे? पंचायत भवन में थे आज? कोई नहीं। अभी आपके गांव के कम से कम 50 लोग आए हैं, सब बोल रहे हैं कि वो 12 बजे निकले, तब आप तो थे नहीं वहाँ। 12 बजे वहाँ से निकले। अच्छा, शिविर में ये मुझे बताओ, शिविर में कितने आवेदन आए? क्यों 12-14 आए? किस तारीख को लगी थी आपकी शिविर? पहली शिविर। कितने आवेदन आए उसमें? आपने ऑनलाइन चढ़ाया उसे? किस बारे में आए 115 आवेदन? हाँ? हाँ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हैं और ये समझदारी में सुधार करने के लिए है। भवन निर्माण के कार्य के लिए कई मसले हैं, सभी आवेदन दिए जा रहे हैं। आपकी जीआरएस बैठते वहाँ? सब बैठते हैं सर। ये हम वहाँ पूरी रिपोर्ट जाकर दे रहे हैं, ये सब गलत कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं पब्लिक सर। वहाँ हम लोग अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं सर? सरपंच आपके क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जीआरएस बैठते नहीं है? ये सर ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं सर। यहाँ पे बहुत सर लगती है कि सर ये मतलब ये हम कोई तरीके से लांछन लगा रहे हैं कि कहाँ नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी ईमानदारी के साथ साहब मेरे सिर्फ जो आवेदन निरस्त कराए गए आवास के, हेलो, जो आवेदन जीआरएस से निरस्त कराए गए आवास के, वो आवास के निरस्त क्यों कराए गए वो मुझे कल आके बताओ जिला पंचायत। ठीक है, कौन से आवास निरस्त कराए गए और क्यों निरस्त कराए गए? किसी जीआरएस की शिकायत 3 लोग 4 लोग 10 लोग करते हैं तो हम मन में पहले ये बना लेते हैं कि इसके खिलाफ शिकायतें आ रही है, माने ये प्रथम दृष्टया गलत आदमी हो सकता है। होगा ये नहीं बोल रहे हम, प्रथम दृष्टया गलत आदमी हो सकता है। तो हम उसको अलग अलग 3-4 तरीके से जांच करने का प्रयास करते हैं कि ये देखो वो देखो, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा ये बदमाशी करते हैं कि नहीं करते, या पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते। जनरली अगर शिकायत आती है कि 5,000 मांगे 10,000 मांगे, तो उसको जब जांच करता जाएगा तो वहाँ पता नहीं चलता है कि 5,000 उसने मांगे कि नहीं मांगे। लेकिन जब जो व्यक्ति 5,000 मांगता है वो पात्रों को अपात्र कर देता है, अपात्रों को पात्र कर देता है। ऐसे में हम अगर पात्रों को अपात्र शिकायतें लेकर के, रोजगार सहायक के लेकर के, सचिव के लेकर के, और भी बहुत सारे लोगों से आपने अच्छे से बात की और मिला, उनके सामने क्या आश्वासन क्या दिए हैं अभी? आज जो गोविंदगढ़ के पास एक ग्राम पंचायत है सेमरिया, उसके गांव के लगभग 25-30 लोग, उसके साथ सरपंच भी आए थे और उनका ये शिकायत था कि जीआरएस सचिव नहीं बैठते। इसके बाद उन्होंने इम्पोर्टेंट शिकायत ये की है कि जीआरएस के द्वारा आवास में अपात्रों को पात्र कर दिया, पात्रों को अपात्र कर दिया। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि सचिव ग्राम पंचायत में नहीं बैठते। मैंने खुद सचिव से बात कराई गई, सचिव ने बोला है कि हमने 23 तारीख को, अभी 3 दिन पहले वो बैठे थे और उन्होंने 115 आवेदन दिए। बात जीआरएस पे आई, सभी ने बोला कि जीआरएस काम नहीं करते हैं और जीआरएस के खिलाफ उनकी शिकायत जीआरएस के खिलाफ